हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राकेश भैया अकेडमी पर। आज हम बेसिक क्लास पार्ट 1 वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे ही कल हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था, तो आज हमारा जो टॉपिक है पहला वो है हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई। देखिए, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर ये आपको आता है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे। आप वो वीडियो देख लीजिएगा। अगर ये नहीं आता है तो आप इसको भी यहाँ पर समझ सकते हो। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। कई लोगों को हम प्लस माइनस से अगर सिखाने लगते हैं तो कई लोगों को डिवाइड नहीं आता, मल्टीप्लाई नहीं आता, वहाँ दिक्कतें आती हैं सॉल्व करने में। इसलिए हमने बिल्कुल जीरो से लिया है, एडिशन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है एडिशन। एडिशन मतलब यहाँ पर ना, एडिशन को आप देखोगे आने वाले समय में लिखने को तो सम कहीं पे लिखा नजर आएगा तो एक बार ऐड, सबका मतलब एक ही होता है। ठीक है, जोड़ हो या योग लिखा हो, क्योंकि 8वीं क्लास की 7वीं क्लास की किताब में वह जोड़ और जमा नहीं नजर आएगा आपको। जैसे हम बचपन में बताते ना, जमा, ये नहीं लिखा हुआ मिलेगा वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा योग। ठीक है, सम मिला मिलेगा आपको, एडिशन, ऐड लिखा हुआ सिंपल मिलेगा। तो मतलब एक ही है सबका, जोड़। जमा करने के लिए हमने 3 एग्जाम्पल रखे। जैसे कि देखिए, बिल्कुल छोटा है, ये थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है, ये थोड़ा और बड़ा एग्जाम्पल है। कुछ नहीं करना, जैसे कि 3 और 2 आपको पता है जोड़ना है, 3 और 2 जोड़ना है। 3 और 2 कितना होगा आपका 5, 3 और 2 कितना होगा 5, 9 और 6 कितना होता है 15, 9 और 6 कितना होता है 15। तो आपने सिंपल जोड़ के लिख दिया। यहाँ आगे हासिल वाले, ये बिना हासिल के थे, यहाँ हासिल वाले कैरी वाले हैं। 4 और 6 कितना होता है, देखो 4 और 6 होता है 10, 4 और 6 होता है 10। याद रखने वाली बात क्या है, ये पहले नंबर पे और ये दूसरे नंबर पे। इसे हम इकाई अंक और इसे दहाई अंक बोलते हैं, यूनिट और यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट, क्या वंस डिजिट भी बोल सकते हैं हम। अब यहाँ पर क्या है, जो हमारा पहले नंबर पे वो हमेशा पहले नीचे आएगा यहाँ पर, और जो दूसरे नंबर पे है ना वो कहाँ चला जाता है, हासिल में, कैरी में चला जाएगा। तो देखिए 9 और 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16, 16, और एक इसको भी जोड़ेंगे साथ में तो कितना आ जाएगा 17। फिर से 17 का 7 तो यहाँ आ जाएगा, फिर ये फिर से बच गए हासिल, तो फिर हम इसको ऊपर लगाएंगे, फिर सभी को फिर से जोड़ेंगे, 1 और 3 4 और 1 5। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। थर्ड नंबर पे आते हैं, फिर से देखिए 4 8 12, 12 और 6 कितना होता है 18। तो ये फिर नीचे चला गया 8, और हासिल फिर से क्या चला जाएगा ऊपर 1, ये हासिल ऊपर 1 चला। सभी को फिर से जोड़ो, 3 0, 3 ही आएगा, 2 5 और 1 6। इसका कोई भी हासिल नहीं आया, कोई बात नहीं। 9 9 18, 18 3 21, 21 का क्या आएगा यहाँ पर 1, और हासिल इसमें कितना चला गया 2, यहाँ 2 लगा दो गोला बना के। 1 और 6 7, 7 और 4 11, 11 2 13। फाइनली आपके तीनों आंसर आ गए। तो इसी प्रकार आप सम वाले क्वेश्चन कर सकते हो। और धीरे अभी हम इसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो कॉपी में कर लो एग्जाम्पल के लिए, और होमवर्क के लिए जैसा अगर है तो आप, मैं लास्ट में होमवर्क भी दे दूंगा। ठीक है, फिलहाल आप इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे आता है हमारा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में बच्चों को काफ़ी दिक्कतें होती है, घटा में गलती होती है, क्योंकि काफ़ी बच्चे ना 0 को लेकर 1 को लेकर बहुत दिक्कत देते हैं हाशिए वाले में। तो उसके लिए हम सॉल्यूशन क्या करेंगे देखेंगे अभी। सेकंड नंबर पे आता है हमारा सब्ट्रैक्शन। घटा, अभी जो घटा है हमारा, इसको भी देखो, अगर देखा जाए तो 2-3 तरीके से। कहीं आप बड़ी क्लास में देखोगे इसको अंतर लिखा मिलेगा। अगर अंतर शब्द यूज करा हुआ है तो समझ जाना वो घटे की बात कर रहा है। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेगा, डिफरेंस की बात कर लेते हैं, डिफरेंस। ठीक है, इनका मतलब ये था। और आगे जाके आपको पता चले जैसे फ्रॉम, में, से, ये वर्ड भी मिलता है लिखा हुआ। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मिलता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन, एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने लिया 3 7 2 1, घटाते हैं, 3 क्वेश्चन ले लेते हैं। तुमने 3 क्वेश्चन लिए हैं, 3 क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे इसको। ठीक है,
7 है, 7 में से 1 चला जाएगा तो सीधी सी बात है 6 बचेगा। 7 रुपए है, 1 रुपये खत्म हो गए, 6 रुपये बचा। 3 रुपए है, 2 रुपये खत्म हो गए, बच गए 1 रुपये। ये तो बहुत आसान है, सिंपल है। बात आती है यहाँ पर, यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं। फंसने की क्या बात है, देखो जब हमारा ऊपर वाला संख्या जो है बड़ा होता है, नंबर बड़ा होता है, नीचे वाला छोटा होता है, तो सीधा काट देते हो। जैसे 7 में से 1 गया, 6 बचा। पर यहाँ पर उल्टा है, ऊपर वाला संख्या छोटा और नीचे वाला संख्या क्या है, बड़ा। इस केस में क्या करना पड़ता है, आपको एक कैरी लेना पड़ता है, हासिल लेना पड़ता है। जैसे देखो ये 1 है, अब ये 0 है ना, तो इससे एक मांगेगा। अब ये 0 है, इसके पास तो खुद नहीं है कुछ भी लेने के लिए, तो ये क्या करेगा, इसको 1 देगा, और ये हो गया हमारा 2। पहले 0 ने लिया, अब ये 10 हो गया ना, अब ये दे सकता है, तो ये इसको 1 अगर दे देगा तो ये क्या बच गया, 9। काट के आप ऊपर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो 11 में से 6 जा सकता है, तो क्या ऊपर बड़ा हो गया। 11 में से 6 गया तो कितना बचा, 5। 9 में से 9 गया तो कितना बचा, 0। 2 में से 1 गया तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखेंगे। अब देखो ये फिर छोटा नंबर है और ये बड़ा है, तो ये फिर हासिल मांगेगा, पर दिक्कत ये है 0 है, तो क्या करेगा, ये भी 0 है, तो जहां से ले सकता है, जैसे यहाँ से लेगा ये, तो ये इसको देगा तो 10 हो गया, और ये कितना बचा, 1। अब ये 10 है ना, इसको 1 दे देगा तो ये कितना बचा, 9। ऐसे काटते चले जाना। 10 है ना, अब इसको 1 देगा तो कितना बचा, 9। तो अभी देखो 11 बड़ा नंबर हो गया और 5 छोटा है। 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। 9 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 0। 1 में से 6 जा सकता है, नहीं जा सकता, तो इसीलिए ये फिर एक हासिल ले लेगा और ये कट के 3 हो जाएगा। 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, और 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2। इस प्रकार हमने घटा भी सीख लिया, सब्ट्रैक्शन भी सीख लिया। एक बार नहीं समझ में आया तो दोबारा से इस वीडियो को देख लेना, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। काफ़ी बच्चे फंस जाते हैं, मैंने देखा है 8वीं 9वीं कई बच्चे फंस जाते हैं इस सब चीज़ों में, छोटी क्लास के बच्चे, ठीक है, जिन्हें अब कई बच्चों को ये भी नहीं आता है, फंस जाते हैं, क्या करें, कोई नहीं, सीखेंगे, ठीक है। इसको उतार लेना, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मैं भी एग्जाम्पल होमवर्क के लिए लास्ट में दूंगा, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है हमारा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में भी 3 तरह की मल्टीप्लाई होगी, एक सिंगल डिजिट, डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट वाला, तीनों करेंगे एक करके। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल 0 से कराने का मतलब ये है, अब आप कई बच्चे कहेंगे तो हमें आता है, पर कई बच्चों को ये भी नहीं आता, सच्चाई यही है, इसलिए कराना पड़ रहा है हमें ये, कि कई बच्चों को अगर हम एडवांस लेवल से स्टार्ट करते तो उन बच्चों को समझ नहीं आता। तीसरे नंबर पे है मल्टीप्लाई। तीसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे आता है हमारा मल्टीप्लाई गुणा। अब इसको भी अगर देखा जाए तो इंग्लिश में ना प्रोडक्ट मिलेगा लिखा हुआ, क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट भी अगर कहीं लिखा मिल जाए तो समझ जाना गुणा की बात हो रहा है। गुणनफल में गुणनफल हो गया, ये सब का मतलब गुणा ही होता है। तो एग्जांपल समझते हैं सीधा, जैसे 3 2 मल्टीप्लाई में याद रखना, मल्टीप्लाई करने से पहले आपको कम से कम मिनिमम 10 तक पहाड़े तो आने ही चाहिए। अगर 10 तक टेबल नहीं आता है तो मल्टीप्लाई करने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो पहले सबसे पहले आप 10 तक पहाड़े याद करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना, अगर नहीं याद है तो, ठीक है, वरना टेबल याद नहीं तो नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। 3 2 जा 3 दूना 6, 3 3 9, सीधा सिंपल पहाड़ा पढ़ा दो, नीचे वाला है 3 है, इसका हमने 2 बार पढ़ा, 3 दूना 6, 3 का 3 बार पढ़ा तो 9। जैसे यहाँ पर देखेंगे दूसरा क्वेश्चन 4 3, ये सिंगल था, यहाँ पर 3 डिजिट, ये 1 डिजिट था, अभी हमारे 2 डिजिट हो गए। तो इसको कैसे करेंगे समझते हैं। तो देखो यहाँ पर 3 और 4 दोनों है, तो हम सबसे पहले 4 को भूल जाएंगे अभी बिल्कुल ही, 3 से करेंगे। तो 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 0। किसी का भी टेबल 0 बार पढ़ते हैं तो 0 आता है हमेशा। 3 का टेबल 4, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1 कैरी, 3 चौका 12, 12 का 2 हासिल 1 आ गया यहाँ पर। फिर देखो 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ा तो कितना है 7, 3 3 9। अब जब हमने 3 का पहाड़ा सभी से पढ़ लिया
उसके बाद आपको क्या लगाना है, एक जीरो लगा देना है नीचे। क्या लगा देना है, एक जीरो। कई लोग यहाँ पर जीरो की जगह पे क्या लगा देते हैं, कांटा भी लगा देते हैं ऐसे करके। मर्जी है आपकी, देखो समझने की बात है, कांटा भी लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जीरो लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कांटा लगा दो, फर्स्ट डिजिट यहाँ पे कांटा लगा, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, मतलब नंबर के नीचे देखो, इसके नीचे लिखा है ना, तो अगले के नीचे यहाँ पर आएगा। 4 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 0। 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 4 का पहाड़ा 16, 16 का हासिल कितना आ गया, 1। तो अब इसका पहाड़ा इस पे पड़ा है तो हासिल इस पे जाएगा ना, तो इसको ऊपर रखना है ऐसे। 4 का पहाड़ा 4 बार पड़ा 16 और हासिल ये वाला है, ये हासिल तो इस लाइन का था। अब इसका जो हासिल आएगा वो सेकंड लाइन पे बनेगा ऊपर, ठीक है। अब अगला 4 दूनी 8, 4 2 जा 8 और ये कितना हो गया 9। अब हासिल जोड़ दिया 9, 4 3 जा 12, हासिल तो है नहीं तो लास्ट बनना 12 लिख दो, क्योंकि इसके नीचे कहीं नहीं तो 9 से लिख सकते हो। ये बात याद रखना, इसके नीचे लिखा है, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके, अब ये जगह नहीं था इसलिए मैंने यहाँ कुछ भी नहीं था तो मैंने यहाँ उतार दिया सिंपल। अगर आपने सही से ऑर्डर में नहीं लिखा तो गलत हो सकता है, ये बात याद रखना है आपको। जैसे कि देखो 0 जोड़ दो, क्या कर दो, दोनों को जोड़ दो, 2 और 0 2, 6 और 7 13, 13 हासिल, फिर से 1, 9 9 18, 9 9 18 और एक 19 का 9 कैरी 1 2 1 3 और ये 1, फाइनली आपका आंसर। इसी प्रकार 3 नंबर मतलब 3 संख्या वाला भी होता है मल्टीप्लाई में, 3 4 3 मल्टीप्लाई 4 2 3। इसको कैसे करेंगे देखते हैं। फिर से वैसे 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 कैरी फिर से यहाँ पर 1, 3 3 जा 9 और एक 10। देखो नंबर के नीचे नंबर लिखना है, नंबर के नीचे, अब इसका कुछ नहीं था इसलिए साइड में लिख दिया। आप यही तरीका याद रखिएगा तभी सही जाएगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा आप लोगों का। फिर यहाँ पर देखिए 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 चौक 8, 2 3 6, ठीक है। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब यहाँ पर क्या है, 2 बार कांटे लगेंगे, कितने बार लगेंगे, 2, या 2 जीरो लगा दो या 2 कांटे बाद बराबर। जैसे यहाँ पर 2 डिजिट था ना तो 1 कांटा लगा, 2 लाइन में बना। अब ये 3 है, 1 2 3, इसलिए पहली लाइन में 1 कांटा क्रॉस और दूसरे में 2 कांटे क्रॉस, ठीक है। अब यहाँ फिर से स्टार्ट करेंगे, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1 अगले पे। अब यहाँ पर ऊपर बना दो कैरी 1, 4 2 जा 8 और एक 9, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 3 जा 12 और एक 8। अब जगह नहीं यहाँ लिख दो, कोई बात नहीं। इसके बाद ऐड कर दो 9, 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 2 4 6 2 8 1 9, 8 और 9 17 का 7 हासिल 1, 8 और 9 17, 17 का 7 कैरी 1, 6 6 12, 13 8 14 का 4 कैरी 1, 1 और 3 4 और ये वाला। फाइनली हमने तीनों मल्टीप्लाई करे, छोटा भी है बड़े सब समझा दिए मैंने यहाँ पर, ठीक है। अगर तो भी कोई डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर हिंदी इंग्लिश में एक साथ मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश में भी काउंटिंग बोल रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट में बताइएगा, फिर मैं उसके लिए भी सॉल्यूशन निकालूंगा क्या है क्या नहीं। और बाकी आपको यहाँ पर देखो ये इसलिए सिखाया जा रहा है कि आने वाले समय में इन सबका यूज होगा क्वेश्चनों के अंदर में, तो आपको मैं क्वेश्चन दूंगा मल्टीप्लाई करने के लिए, तो आप कर सको, ना कि कैलकुलेटर का यूज करके फटाफट आंसर बताओ। चलिए आज के लिए इतने, धन्यवाद आप लोग का, ठीक है।